हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग में एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, बल्कि दो नया कंसेप्ट बताऊँगा। पहला तो ये कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक क्लास में एक ही नाम का बहुत सारा फंक्शन हो विथ डिफरेंट आर्गुमेंट्स, डिफरेंट पैरामीटर के साथ अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग फंक्शन आर्गुमेंट कहते हैं। और इस तरह ये जो फीचर्स है ये पॉलीमॉर्फिज्म का है। और बहुत सारा फीचर आप पढ़ेंगे आगे चल के, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आज मैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर जो आप पास करते हैं, तो उसका कहीं कहीं फंक्शन में उसके वैल्यू को पास किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यू मैंने फ़िक्स कर दिया है वही वैल्यू वहाँ जाए, तो वो वैल्यू अपने आप पुट हो जाता है। सपोज़ जैसे कि हमने कहा था कि एसक्यूएल में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। आप अगर एंट्री नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी फंक्शन में आप आर्गुमेंट पास करते टाइम उसका एक वैल्यू आप सेट कर देंगे। अगर आप पासिंग वैल्यू नहीं देंगे उसमें तो वो जो वैल्यू सेट किए थे वो वैल्यू उसमें अपने आप सेट होगा। दैट इज़ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ये सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ देखिए क्या बोलता है, व्हेन we mention a default value for a parameter while declaring the function, it is said to be a default argument. In this case, even if we make a call to the function without passing any value to that parameter, the function will take the default value specified. डिक्लेयर करते टाइम ने हमने वैल्यू दे दिया, पासिंग करते टाइम हमने वैल्यू नहीं दिया, तो वो जो डिक्लेयर करते टाइम जो वैल्यू था वही वैल्यू वहाँ सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिया है, सम एक फंक्शन ले रहा है इंट एक्स, वाई को टू 0 ले रहे हैं। हियर वी हैव प्रोवाइडेड ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर वाई ड्यूरिंग द फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ देखिए सम 10 पास किया, तो ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू 10 हो गया, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ हमने पास किया सम 10 0, दैट मीन एक्स का वैल्यू 10 हुआ, वाई का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ हमने पास किया सम 10, दैट मीन एक्स का वैल्यू भी 10 है और वाई का वैल्यू भी 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक फंक्शन लिया है आइंटी एक्स, आइंटी वाई, आइंटी जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड। हमने जेड का वैल्यू 0 लिख दिया है। पहला क्या फंक्शन पास कर रहे हैं विद वैल्यू के साथ, 1 वैल्यू 10। दैट मीन्स जब इसको रन कराएगी तो वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू 0 करके इसका वैल्यू 10 देगा। नेक्स्ट टाइम जब हम 10, 0 लिख रहे हैं, दैट मीन्स के 10, 0, इसका वैल्यू भी 10 देगा। अगर हम सम 10, 20 दे रहे हैं, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 10 हो गया, वाई का वैल्यू 0 से हट के कितना हो गया, 20 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 30। अगर हम लिखते हैं 10, 0, दैट मीन्स इसका वैल्यू 10 ही रहेगा। अगर हम लिखते हैं 10, 20, 30, दैट मीन्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के वैल्यू को इस तरीके से पास करेंगे और इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ देखिए जैसा कि हमने बताया अभी, इसको यहाँ पर हमने एरो के थ्रू आउटपुट शो किया है। फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू ये 10 शो करेगा, ओके, बाकी 0 हो गया। सेकंड टाइम 0 ही है इसलिए 10 शो करेगा। थर्ड टाइम एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 20 पास किया था, जेड 0 हो गया था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फोर्थ जो है 10, 0, पास किया है, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 10। एंड फाइनली हमने लास्ट में तीनों वैल्यू सेट किया था 10, 20 एंड 30, तो इसका वैल्यू कितना हो गया है, 60 हो गया। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इसको रन कराइएगा तो आपको आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वन एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स वैल्यू। हमने आइंटी ऐड एक फंक्शन लिया है, इंटीजर रिटर्न करेगा, जिसमें आइंटी एक्स ले रहे हैं, वाई का वैल्यू 20 ले रहे हैं, जेड का वैल्यू 30 ले रहे हैं। फंक्शन डिक्लेयर विद 2 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। चूँकि इंटीजर है इसलिए हमने यहाँ पर कीवर्ड रिटर्न यूज़ किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए हम किस तरीके से यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं। एक वेरिएबल आर एस ले रहे हैं, ऐड 5, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू इसका 5 हो गया, 5, 20, 30, दैट मीन्स आप देख सकते हैं, इसको ऐड कीजिएगा। आर एस ऐड 4, 8,
दैट मीन्स x का वैल्यू 4, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हट के, लेकिन z का वैल्यू 30 रहेगा। अगर हम लिखते हैं ऐड 7 3 4, दैट मीन्स x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप फर्स्ट वैल्यू देखिएगा, हमने 5 पास किया तो 50 30 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया 55 हो गया। सेकंड वैल्यू हमने क्या पास किया 4 8 फिर 30 कितना हो जाएगा आपको 42 हो गया, देखिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ 3 7 3 4 पास किया, दैट मीन्स का वैल्यू 14 आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है, आप इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, चेक करेंगे, और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसको रन करा के भी देख सकते हैं। रूल्स फॉर यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, क्या रूल्स है? ओनली द लास्ट आर्गूमेंट मस्ट बी गिवन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, only the last argument must be given default value. We cannot have a default argument followed by a non default argument, ठीक है। ये सब रूल्स है, इसको आप फॉलो करेंगे। सम इंटू एक्स वाई, सम इंटू इतना, अगर हम पहले नहीं डिक्लेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया गया है, हमने बताया है कि आपको इनिशियलाइज जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर रहे हैं वो लास्ट में होगा, फर्स्ट टाइम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हमने शो किया है कि इनकरेक्ट है, लास्ट में कीजिएगा। यहाँ भी आप देखेंगे एंटी एक्स है, वाई एंटी वाई को 0 है, एंटी एक्स एंटी वाई को 0, एंटी जेड है, दिस इज इनकरेक्ट। एंटी एक्स एंटी वाई इक्वल टू 10, एंटी जेड इक्वल टू 10 करेक्ट है ये। वी कैन गिव एनी वैल्यू ए डिफॉल्ट वैल्यू टू आर्गूमेंट कंपैटिबल विद इट्स डेटा टाइप। प्लेस होल्डर आर्गूमेंट क्या है? When argument in a function are declared without any identifier, they are called place holder argument, है ना। कोई भी आर्गूमेंट फंक्शन में अगर हम डिक्लेयर करते हैं बगैर आइडेंटिफायर के तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर आइडेंटिफायर आर्गूमेंट। जैसे ये दिया हो गया, इसको हम लोग प्लेस होल्डर कहेंगे। वाइड सम इंटी कॉमा इंटी, वाइड क्यूब, डबल डबल डबल, ये सब क्या है प्लेस होल्डर आर्गूमेंट कहा जाता है। सच आर्गूमेंट कैन ऑल्सो बी यूज विद डिफॉल्ट आर्गूमेंट लाइक दिस, इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनलाइन फंक्शन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि हमने आज 2 टॉपिक हम आपको समझाएंगे। सेकंड टॉपिक है इनलाइन फंक्शन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन फंक्शन इज अ पावरफुल कंसेप्ट इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ ए फंक्शन इज इनलाइन, द कंपाइलर प्लेसेस a copy of the code to that function at each point where the function is called at compile time. इनलाइन फंक्शन पावरफुल कंसेप्ट है C++ प्रोग्रामिंग का। अगर फंक्शन इनलाइन है दैट मीन्स कि कंपाइलर प्लेस करता है कॉपी ऑफ द कोड टू दैट फंक्शन एट ईच पॉइंट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड एट कंपाइल टाइम। टू मेक एनी फंक्शन इनलाइन फंक्शन, just preceded that the function with inline keyword. Why use inline function? Whenever we call any function many times, then it takes a lot of extra time in execution of series of instruction, such as saving the register, pushing argument, returning to calling function. For solve this problem in C++, introduce inline functions. These are the reason behind why we use inline functions. Advantage क्या है? The main advantage of inline function is it make program faster. क्योंकि स्मॉल होता है, शॉर्ट में होता है, उसका पूरा कोडिंग वहाँ चला जाता है, इससे क्या होता है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग उसका बढ़ जाता है। इनलाइन फंक्शन के बारे में क्या बोलता है? इनलाइन फंक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोज एंड फंक्शंस। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, फंक्शन नेम इज प्रीसीडेड बाय वर्ड इनलाइन। कोई भी फंक्शन जो आप इनलाइन बनाते हैं उसके आगे हम एक कीवर्ड यूज करते हैं एंड दैट कीवर्ड इज कॉल्ड इनलाइन। फंक्शन कॉल इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन टाइम ओवरहेड। Inline function to help reduce function call overhead, especially for small function. When inline function area used, the overhead of function call is eliminated. Instead of executable statement of the function are copied at place of each function call. This is done by the compiler. Inline function provide the following advantages. क्या advantages है ये भी देखेंगे। Function call overhead does not occur. पहला point. It speed up our program by avoiding function calling overhead. It save overhead of return call from a function. So these are the points which show the advantage of inline function. Compiler may not
परफॉर्म इनलाइन इन सच सर्कमस्टांसेस। किस केस में कंपाइलर काम नहीं करता है? इफ़ ए फंक्शन कंटेन इन लूप। इनलाइन में फंक्शन हम लोग यूज़ फंक्शन में लूप का यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ ए फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। फंक्शन रिकर्सिव, रिकर्सिव नहीं होना चाहिए। इफ़ ए फंक्शन रिटर्न टाइप is other than void and return statement does not exist in a function body. If a function contains switch or go to statement, ये कंडीशन है जहाँ inline फंक्शन काम नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे आप। लिमिटेशंस क्या है इससे उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग जाने इनलाइन फंक्शन के बारे में। फंक्शन इज मेड इनलाइन बाय पुटिंग द वर्ड्स इनलाइन इन द बिगनिंग। Inline function should be declared before main function. Only shorter code is used in inline function. If longer code is made inline, then compiler ignore the request and it will be executed as normal functions. Hence, it is advised to define large function outside the class definition using a scope resolution operator, because if you define such function inside the class definition, then they become inline automatically. Inline functions are kept in a small table by the compiler and the call for such functions take care at compile time. When to use inline function can कब use करेंगे inline function को? तो function can be made as inline as a program as per programmer needed, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसे use करेंगे। Some useful recommendation are mentioned below. Number 1, use inline function when performance is needed. Use inline function over macros. Prefer to use inline keyword outside the class with the function definition to hide implementation detail. ये सिंटेक्स इनलाइन फंक्शन का आप देखेंगे कि जो भी फंक्शन हम इनलाइन बनाते हैं उसके आगे हमें कीवर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज इनलाइन। इनलाइन डेटा टाइप फंक्शन नेम्स इनलाइन वर्ड शो करके हम यहाँ शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल है इनलाइन वर्ड शो, हेलो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वर्ड शो में कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, हेलो वर्ड को शो करेगा। यहाँ इनलाइन फंक्शन क्या है, शो फंक्शन को शो कर रहा है। ये शो फंक्शन को हमने इनलाइन फंक्शन बनाया है, इसको रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड शो करेगा। अनदर एग्जांपल है आईटी मैक्स ले रहे हैं, इनलाइन आईटी मैक्स ले रहे हैं, आईटी एक्स वाई ले रहे हैं। यहाँ हम लेंगे मैक्स के थ्रू फंक्शन को पास करें 20 30, जो वैल्यू मैक्सिमम होगा जैसे 20 है, 200 है, 100 है, उसके वैल्यू को पास करेगा। बेसिकली इनलाइन फंक्शन में स्मॉल प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें लूप का यूज़ नहीं है, गोटू का यूज़ नहीं है, रिकर्सिव का यूज़ नहीं करते हैं सब में। यहाँ यूजिंग कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। इसको जब रन करेगा तो इसका आउटपुट आपको इस तरीके से दिखेगा। लिमिटेशन क्या है, लार्ज इनलाइन फंक्शन कॉज कैश मिसेज एंड अफेक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिवली, ये इसका लिमिटेशन है। Compilation overhead of copying the function body everywhere in the code on compilation, which is negligible for a small program, but it makes a difference in large code bases. Also, if required, address the function in program, compiler cannot perform inline on such function, because for providing address to a function, compiler will have to allocate a storage to it, but inline function does not get to storage, they are kept in symbol table. So these are the limitations of inline function. उम्मीद करता हूँ कि आज के डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट और इनलाइन फंक्शन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू।